टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल री एजुकेशन ट्रेनिंग. ठीक है, तो री एजुकेशन का मीनिंग है री मतलब फिर से, एजुकेशन मतलब सिखाना. मतलब कोई एक मूवमेंट्स हम लोग पेशेंट को सिखाएंगे जो कि पेशेंट को पहले से पता था. ठीक है, मतलब कोई एक मूवमेंट जो पेशेंट पहले करता था उसको ही हम फिर से सिखाएंगे. इसको बोलते हैं री एडुकेट करना. ठीक है, तो हम लोग री एडुकेट कब करते हैं? जब कोई डिजीज कंडीशन का वजह से वो पेशेंट वो मूवमेंट्स कर नहीं पाता है. जैसे एज एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ स्ट्रोक में आप लोग सभी को पता है कि स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन का एक साइड में ब्लड क्लॉट हो जाने के कारण, कोई भी कारण हो सकता है कि पेशेंट गिर गया था, उसका इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, या हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर के वजह से पेशेंट का ब्रेन का एक साइड में ब्लड क्लॉट हो जाने के कारण उस साइड का जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो चुका. दैट्स वाई ऑपोजिट साइड पैरालिसिस हो जाता है. ठीक है, मतलब उस पोर्शन में जहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ था वहाँ पे ब्रेन सेल का डेथ हो जाता है. दैट्स वाई वो ब्रेन सेल्स जो पार्ट्स को मतलब चला रहा था वो पार्ट्स पैरालाइज हो जाता है. तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को पेशेंट को फिर से सिखाना है वो सब मूवमेंट्स. ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं री एडुकेट करना, फंक्शनल री एडुकेशन ट्रेनिंग. तो हम लोग पहले पढ़ेंगे री एडुकेशन मीन्स एडुकेटिंग समथिंग विच इज ऑलरेडी नोन बाय एन इंडिविजुअल. ठीक है, जो मूवमेंट्स पेशेंट्स को पता था, पहले वो पेशेंट कर चुका है, उसी को हम लोग फिर से पेशेंट को सिखाने वाले हैं. हेयर द पेशेंट नोज द एक्टिविटीज और मूवमेंट दैट हैज टू बी परफॉर्म, बट ड्यू टू हिज डिजीज पैथोलॉजी ही कुड नॉट परफॉर्म इट प्रॉपरली. ठीक है, मतलब पेशेंट को पहले से मतलब पहले उसको पता था क्या क्या मूवमेंट्स वो करता था वो सब मूवमेंट्स. ठीक है, जैसे कि चलना फिरना, कोई भी एक्टिविटीज करना, लेकिन अभी हम लोग उसी को री एडुकेट करेंगे, मतलब पेशेंट को फिर से सिखाएंगे. सो द फंक्शनल री एडुकेशन प्रोग्राम हेल्प्स द पेशेंट टू मेक हिम इंडिपेंडेंट. ठीक है, जब स्ट्रोक हो जाता है कोई भी पेशेंट जो पैरालिसिस हो जाता है तब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है. वो बस बेड में सोया रहता है एंड विद द हेल्प ऑफ अदर्स वो साइडलाइन होता है जो भी है, मतलब इवन अपना जो नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि स्टूल मतलब वॉशरूम में जाके स्टूल पास करना या यूरिनेशन, कोई भी एक्टिविटीज़ वो मतलब अपनों से नहीं कर पाता है, वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता है. तो ये या चलना फिरना बैठना वो कुछ भी नहीं आता है पेशेंट को स्ट्रोक में. तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को सिखाएंगे. In the functional re-education training, sequence of the progressions of the positions like the development of the milestone of the child. Milestone of the child मतलब क्या? नॉर्मल माइलस्टोन क्या होता है, मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वो बच्चा जन्म के बाद ही तो नहीं चल पाता है. जन्म के बाद वो सोए रहता है, सुपाइन पोजीशन में रहता है, धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो साइडलाइन में आता है. देन वो साइडलाइन से विद द हेल्प ऑफ हिज और हर हैंड्स वो प्रोन लाइन में आता है. ठीक है, देन प्रोन लाइन से वो क्वाड्रुपेड पोजीशन में आता है. क्वाड्रुपेड मतलब दो हाथ एंड दो पैर का पैरों में चलना, जैसे दो हाथ एंड दो पैर में चलने सीखता है. क्वाड्रुपेड पोजीशन में क्राउलिंग करता है, देन वो चलता है. तो इस नॉर्मल जो माइलस्टोन ऑफ द चाइल्ड होता है उसको ही फॉलो करके हम लोग वो पेशेंट को री एडुकेट करेंगे. ठीक है, मतलब नॉर्मल माइलस्टोन ऑफ द चाइल्ड जो होता है पेशेंट भी अब वो सब भूल गया है, कैसे साइड लाइन करना है, कैसे प्रोन लाइन में आना है, इसलिए पेशेंट को हम लोग वो सब एक्टिविटीज सिखाने वाले हैं. एज सुन एज चाइल्ड बर्थ इट कैन एडॉप्ट द सुपाइन पोजीशन. चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चा जन्म के बाद वो सुपाइन पोजीशन में नॉर्मली रहता है. ठीक है, लैटर द स्टेबिलिटी improves, it achieves the sideline. मतलब सुपाइन लाइन के बाद वो जब स्टेबिलिटी कुछ दिन बाद वो स्टेबिलिटी मिलता है तो वो साइड लाइन में आता है. फ्रॉम द साइड लाइन इट प्रोग्रेस टू द प्रोन. साइड लाइन के बाद विद द हेल्प ऑफ हिज और हर हैंड्स वो प्रोग्रेस करता है प्रोन लाइन में. आफ्टर अचीविंग द प्रोन इट ट्राइज टू लिफ्ट हिज और हर हेड एंड ट्रंक विद द हेल्प ऑफ द एल्बो एंड फोरम, thus it attains the elbow prone.
प्रोन लाइन, ठीक है। मतलब प्रोन लाइन में वो चल गया बच्चा, अब क्या करेगा, अपना एल्बो एंड हैंड का हेल्प से वो अपना हेड को एंड ट्रंक को उठाने का कोशिश करता है। Soon after getting the prone on elbow position, it still tries and gains the prone on hand position. Prone on elbow, then it progress to the prone on hand, ठीक है। prone on hand ये progression है, ठीक है। In the prone on hand position, the child pulls his lower limb upwards. Prone on hand में है वो बच्चा, देन अपना लोअर लिम्ब को खींचता है अपवर्ड्स एंड एडॉप्टिंग द क्वाड्रुपेड पोजीशन। विद दिस चाइल्ड क्रॉल्स एंड स्टार्ट इट्स फर्स्ट मूविंग। अच्छा, क्वाड्रुपेड पोजीशन का मीनिंग मैंने वीडियो का पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि क्वाड्री मतलब चार, ठीक है, मतलब चार पैरों पे चलना को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रुपेड पोजीशन में चलना। जैसे एक बच्चा क्राउलिंग करता है तब दो हाथ एंड दो पैर से वो चलना चाहते, उसको बोलते हैं हम लोग घुटनों में चलना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्वाड्रुपेड पोजीशन। विद दिस चाइल्ड क्राउल्स मतलब घुटनों में चलना, स्टार्ट इज फर्स्ट मोबिलिटी। तो बच्चा का फर्स्ट मोबिलिटी वॉकिंग नहीं होता है, बच्चा का फर्स्ट मोबिलिटी क्राउलिंग होता है, क्राउलिंग, ठीक है। फ्रॉम क्वाड्रुपेड पोजीशन द चाइल्ड होल्ड्स द फर्नीचर। क्राउलिंग करते करते बच्चा फर्नीचर को पकड़ता है एंड वॉल को पकड़ता है, सम ऑब्जेक्ट्स एंड अचीविंग नीलिंग पोजीशन। आफ्टर दैट बच्चा नीलिंग में आता है विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। विद दैट इट स्टार्ट्स नील वॉकिंग विद द सपोर्ट। नील वॉकिंग करता है सपोर्ट लेके। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी इट अटेंड्स द स्टैंडिंग पोजीशन विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम नीलिंग। अब नीलिंग पोजीशन के बाद और जब प्रोग्रेस होता है बच्चा का मसल्स और स्टेबिलिटी बढ़ता है मसल्स का, तब वो वॉक करने लगता है। नीलिंग के बाद वॉकिंग। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब स्टेप को फॉलो करके हम लोग जब एक स्ट्रोक पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो हम लोग यही सब स्टेप को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे एक स्ट्रोक पेशेंट को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, री एजुकेशन ट्रेनिंग देंगे, ठीक है।